नमस्कार, मैं अमरदीप खीरी सभी दर्शकों का स्वागत करता हूँ। आइए जानते हैं दिन भर की आपके आसपास घटी सभी छोटी बड़ी घटनाएं संक्षिप्त रूप में फटाफट अंदाज में। इंदौर के छतरीपुरा क्षेत्र में पटाखे फोड़ने की बात पर दो पक्ष आमने सामने हो गए। क्षेत्र में दोपहर में कुछ बच्चे गैराज के पास पटाखे फोड़ रहे थे। इसका वहां खड़े कुछ युवकों ने विरोध किया। इसके बाद दोनों आमने सामने हो गए। विवाद बढ़ने पर कुछ वाहनों में पथराव कर तोड़फोड़ की गई और जमकर नारेबाजी की। एक वाहन को पलटा भी गया। घटनास्थल छतरीपुरा थाना के 150 मीटर दूर हुआ था। थाने के पुलिस जवान मौके पर पहुंचे, लेकिन स्थिति नियंत्रण के बाहर हो गई थी। इसके बाद आसपास के 4 थानों का बल मौके पर पहुंचा। हिंदूवादी संगठन के कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे और दूसरे पक्ष की गिरफ्तारी और प्रकरण दर्ज करने की मांग की। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी दीपावली में जम के आतिशबाजी के बाद प्रदेश शहरों की आबोहवा खराब हो गई है। कई बड़े शहरों में प्रदूषण का स्तर करीब 3 गुना तक बढ़ गया है। ग्वालियर के डीडी नगर में शुक्रवार सुबह करीब 9:30 बजे AQI 408 दर्ज किया गया। भोपाल में 314, जबलपुर में 315, रतलाम में 370, उज्जैन में 322 और देवास में 316 AQI दर्ज किया गया, जो खतरे के निशान से ऊपर है। जबकि इंदौर के ग्वाल टोली में यह 399 रहा। MPPCB के अनुसार भोपाल में पार्टिकुलेट मैटर 2.5 यानी धूल के बारीक कण से सबसे अधिक प्रदूषण हो रहा है। भोपाल शहर के AQI की बात करें तो पर्यावरण परिसर में मौजूद लाइव मॉनिटरिंग सिस्टम पर गुरुवार को 284 AQI था। सुबह टीटी नगर का AQI 238 दर्ज किया गया था। देर रात तक ये 314 पर पहुंच गया था। हालांकि कई शहरों में एयर फ्लो की वजह से आतिशबाजी के बावजूद AQI कम हुआ है। एयर फ्लो से मतलब यह है कि तेज हवा चलने या हवा का दबाव ज़्यादा होने के चलते प्रदूषण कम हो जाता है। दिवाली की रात भोपाल इंदौर में कुल 30 से ज़्यादा जगहों पर आग लगने की घटना सामने आई है। भोपाल में जहाँ लाल घाटी और रतीगढ़ इलाके में 2 मकान, 10 नंबर मार्केट और इतवारा में 2 दुकान जल गई। वहीं इंदौर में होटल, टेंट हाउस और लकड़ी के पीठे आग की चपेट में आ गए। देर रात राजबाड़ा इलाके में एक कार में आग लग गई। वहीं बजरंग नगर इलाके में अज्ञात लोगों ने नगर निगम की JCB में आग लगा दी। इंदौर से 35 किलोमीटर दूर देपालपुर में दीपावली के दूसरे दिन हिंगोट युद्ध खेलने की परंपरा को शुक्रवार को फिर निभाया गया। इस अनूठी परंपरा के हजारों दर्शक साक्षी बने। कलंगी और तुर्रा नाम की सेनाएं आमने सामने थी और उनके हाथों में थे जलते हुए हिंगोट, जो एक दूसरे पर फेंके गए। इस युद्ध की तैयारी बीते 10 दिनों से जारी है। दोनों सेनाएं बारूद भरकर हिंगोट तैयार किए थे, जो शुक्रवार को एक दूसरे पर बरसाए गए। इस दौरान दोनों टीमों के कुछ योद्धा घायल भी हुए। जलते हुए हिंगोट दर्शक दीर्घा में भी गिरे, लेकिन कोई जनहानि नहीं हुई। शुक्रवार को दोनों सेनाएं खुले मैदान में थी। योद्धा खेल भावना का परिचय देते हुए पहले एक दूसरे के गले मिले, फिर आमने सामने होकर हिंगोट युद्ध लड़ने की तैयारी हो गई। यह हिंगोट पूरे प्रदेश में प्रसिद्ध है और सैकड़ों वर्षों से खेला जा रहा है। इस युद्ध को देखने के लिए हजारों की संख्या में आसपास के गांव के लोग शुक्रवार को जुटे। मध्य प्रदेश में इस बार रोशनी पर्व पर पिछले वर्ष की तुलना में बिजली की मांग कम रही। इस बार दीपावली के दिन बिजली की मांग 13,325 मेगावाट रही, जबकि पिछले वर्ष बिजली की मांग 16,130 मेगावाट थी। प्रदेश में रोशनी पर्व के धनतेरस व नरक चौदस के दिन भी पिछले वर्ष की तुलना में बिजली की मांग कम रही। इस बार धनतेरस के दिन बिजली की मांग 13,322 मेगावाट व नरक चौदस के दिन 13,343 मेगावाट रही। प्रदेश में रोशनी पर्व में नरक चौदस के दिन दीपावली की तुलना में बिजली की मांग अधिक रही। उल्लेखनीय बात यह रही कि प्रदेश में जितनी भी बिजली की मांग रही, उसकी 100% आपूर्ति प्रदेश की सभी विद्युत कंपनी के सहयोग व समन्वय से सफलतापूर्वक की गई। बैतूल जिला मुख्यालय पर मध्य प्रदेश स्थापना दिवस पर कलेक्टर कार्यालय में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान मुख्य अतिथि बैतूल जिला कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी मौजूद रहे। कार्यक्रम में प्रदेश की विकास यात्रा पर केंद्रित डॉक्यूमेंट्री का प्रदर्शन किया गया। वहीं स्व सहायता समूह की महिलाओं द्वारा स्टॉल लगाए गए थे। मध्य प्रदेश स्थापना दिवस के अवसर पर गौशालाओं में गौ पूजन किया गया। नगर पालिका अधिकारी सतीश मात्सानिया द्वारा नगर पालिका द्वारा संचालित ग्राम कढ़ाई की गौशाला में पशुओं को पशु आहार खिलाया एवं स्वच्छता अभियान चलाया। बैतूल रेलवे स्टेशन पर RPF जवान ने एक नाबालिग यात्री की जान बचाने में अहम भूमिका निभाई। नाबालिग यात्री बुधवार को बैतूल की रेलवे स्टेशन पर चलती ट्रेन में चढ़ने का प्रयास कर रहा था, जिसके दरवाजे के हैंडल को पकड़ने के दौरान संतुलन खोलने से घसीटने लगा था। इस दौरान सादी वर्दी में तैनात RPF प्रधान आरक्षक संतोष पटेल ने दौड़कर यात्री आयुष को सुरक्षित बचा लिया। बैतूल जिला मुख्यालय पर सरेराह असामाजिक तत्वों द्वारा गुंडागर्दी मचाई जाने लगी है। लगातार हो रही वारदातों से ऐसा लग रहा है कि बदमाशों में पुलिस का जरा भी डर नहीं है। इसी गाड़ी में बैतूल शहर में संजय कॉलोनी में आवारा बदमाशों ने गुंडागर्दी की, जिसकी करतूत CCTV में कैद हुई है। झूमा झटकी के दौरान बुजुर्ग के गले से सोने की चेन गायब कर दी। पीड़ित बुजुर्ग ने पुलिस को शिकायत करते हुए उचित कार्रवाई की मांग की है। विस्तृत रूप से खबर जानने के लिए पढ़िए ताप्ती समन्वय।